तारकाक्ष के आते ही हम स्वर्ग पर आक्रमण कर देंगे। स्वर्ग पर अधिकार करने के पश्चात हम सारे संसार पर दैत्य जाति का ध्वज फहरा देंगे। दैत्य माता, हमने हिमालय प्रदेश का कोना कोना छान लिया, परंतु भैया तारकाक्ष का कहीं पता नहीं चला। मुझे तो ऐसा लगता है दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अपनी सिद्ध शक्ति से भैया तारकाक्ष को अदृश्य कर दिया है। तारकाक्ष के बिना मैं तुम दोनों को स्वर्ग अभियान की आज्ञा नहीं दूंगी। मूर्खता की बातें ना करो शांभुकी। उस दुष्ट भयासुर का अंत करने के लिए कमलाक्ष और विद्युन्माली की वरदानी शक्तियां पर्याप्त हैं। अब विलंब उचित नहीं है। हमें शीघ्र ही स्वर्ग पर अधिकार करके दैत्य शत्रु शुक्राचार्य को दंडित करना है और तारकाक्ष तक पहुंचना होगा। यही उचित होगा दैत्य माता। आप चिंता न करें माता, दुष्ट भयासुर हमारे प्रहारों से क्षण मात्र में मृत्यु का निवाला बन जाएगा। तो चलो स्वर्ग पर अधिकार कर लें। चलो। भयासुर, हम अपना रजतपुर और विद्युन्माली अपना लोहपुर छोड़कर सदा सदा के लिए स्वर्ग चले आए हैं। तुम सबका स्वर्ग में स्वागत है बंधुओं। स्वर्ग में मेरे अतिथि बनकर जब तक इच्छा हो निवास करो। अब हम तुम्हारे अतिथि नहीं बनेंगे भयासुर, तुम्हें ही अतिथि बनकर स्वर्ग में रहना होगा। अतिथि हम बने या तुम, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। तुम्हें ना पड़ता हो भयासुर, परंतु हमें पड़ता है। हम यहाँ अतिथि बनकर नहीं, स्वर्ग पर अधिकार करने आए हैं। स्वर्ग पर अधिकार करने के बाद भी तुम यहाँ अतिथि ही रहोगी, क्योंकि कोई भी दैत्य, दानव अथवा असुर सदा सदा के लिए स्वर्ग पर अधिकार नहीं कर सकता। वरदानी कमलाक्ष, ये दुष्ट भयासुर हमारा अपमान करने की भूल कर रहा है। अब इसे अतिथि बनकर भी इस स्वर्ग में रहने का अधिकार नहीं है। इसे यहाँ से निकालकर बाहर कर दो। मैं मस्त्रासुर तुम सब लोगों को स्वर्ग से बाहर फेंकने आया हूँ। मूर्ख मत्सरासुर, एक बार यहाँ से फेंके जाने के बाद भी तुझे लज्जा नहीं आई? तू पुनः मेरे हाथों से मरने चला आया। और तुम कमलाक्ष, मित्र की पीठ में खंजर भोंकने के लिए यहाँ युद्ध करने आए हो। तुमने मेरी मित्रता का अपमान किया है। तुम्हें यहाँ से बाहर फेंककर तुम्हारा विधिवत सम्मान कर देता हूँ। जय जय श्री महागणेश। क्या देख रहे हो मत्सरासुर? ये सारे दुष्ट बिना अधिकार के हमारे स्वर्गलोक में घुस आए हैं। इन्हें एक साथ को चलकर समाप्त कर दो। जो आज्ञा। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। जय कमलाक्ष, विद्युन्माली, तुम सब यहाँ अनचाहे अतिथि बनकर आए थे, इसीलिए मैंने तुम्हारी सुरक्षा नहीं की। फिर भी पुराने संबंधों का स्मरण करके मैं तुम सबको सदा सदा के लिए तुम्हारे त्रिपुरों में पहुंचा देता हूं। अब तुम वहां से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। दुष्ट भयासुर, ये स्वर्ग हमारा है। मैं तुम्हें यहाँ रहने नहीं दूंगा। इंद्र, ये स्वर्ग तुम्हारा था, किंतु श्री महागणेश की कृपा से अब ये स्वर्ग मेरा है। यदि जीवित रहना चाहता है तो यहाँ से भाग जा, अन्यथा तुम्हारी श्री महागणेश की कृपा को भी मैं मिथ्या सिद्ध कर दूंगा।
किंतु तुम स्वयं नष्ट न हो जाना इंद्र। कौन नष्ट होता है इसका निर्णय मेरा ये विध्वंसक गदा ही करेगा। जय जय श्री मां गणेश। 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 अपनी मूर्खता से तुमने अपनी भयानक दुर्दशा करा ली पुत्र। अब भी परमदेव श्री महागणेश की शरण स्वीकार लो, वे अवश्य तुम्हें क्षमा कर देंगे। हाँ पुत्र, वे अवश्य तुम्हें क्षमा कर देंगे। दुष्ट भीरुकार मत्सरासुर, तूने कायरता दिखाकर हमारी सारी योजनाएं ध्वस्त कर डाली। श्री महागणेश ने भयासुर को वरदान देकर अजय और भयानक बनाया है, परंतु मेरे क्रोध से उत्पन्न तू उसका बाल भी बांका न कर सका। धिक्कार है तुझ पर, तुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। हे परम
हे परमदेव श्री महागणेश, रक्षा हमारी करें। रक्षा करें। इस दुष्ट के प्रहारों से हमारी रक्षा करें। करें। अरे, ये दुष्ट आपकी पूर्णता को नष्ट कर देगा। हे परमदेव श्री महागणेश, आप प्रकट हो। मैं तुम्हारे महागणेश को भी नहीं छोड़ूंगा, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। हे परमदेव श्री महागणेश, हमारी रक्षा करें। प्रकट हो, दर्शन दें। हमारी रक्षा करें परमदेव श्री महागणेश। देवराज इंद्र की दुष्टता, क्रोध और मत्सर से जन्मे मत्सरासुर, मैं तेरा वध नहीं करूंगा। तुझे एक अवसर दूंगा कि तू भयासुर के समान अपना असुरपना छोड़कर भक्ति भाव में लीन हो जाए, विध्वंस का मार्ग छोड़कर सभी का भला सोचे। चलो देवगणों, हम आश्रम की अस्त व्यस्त स्थिति को सुधारें। हाँ चलो। गणपति, गजानन, नंदी भृंगी, कहाँ है गजानन? बोलते क्यों नहीं? कहाँ है मेरा गजानन? उत्तर दो नंदी, मंगल मूर्ति कहाँ है? उत्तर दो नंदी। रोष न करो देवी पार्वती, गजानन कुछ ही समय में यहाँ प्रकट हो जाएंगे। स्वामी, आपने तो कहा था कि अब पुत्र गणेश कभी यहाँ से अदृश्य नहीं होगा। फिर वो कहाँ चला गया? क्यों चला गया? क्या वो आपसे आज्ञा लेकर गया है? यदि ऐसा है तो आपने मुझसे पूछे बिना उसे जाने की आज्ञा क्यों दी? क्या आप नहीं जानती, गजानन के बिना मैं कितनी व्यग्र हो जाती हूँ। देखिए ना, मैंने उसके लिए कितने स्वादिष्ट मोदक बनाए हैं। इस समय हम तुम्हारे इतने सारे प्रश्नों में से एक का भी उत्तर नहीं देंगे देवी, क्योंकि हमारा उत्तर सुनकर भी तुम संतुष्ट नहीं होगी। अर्थात गणेश आपसे आज्ञा लेकर गया है और आपने मुझे बताना भी उचित नहीं समझा। स्वामी, आपने इसे स्वयं कहा था कि हमने कहा था देवी कि हम समय आने पर ऐसा उपाय बताएंगे जिससे कैलाश से अदृश्य रहकर भी गौरीपुत्र गणेश कैलाश में ही रहेंगे। वो समय कब आएगा? श्री महागणेश का संकेत मिलते ही वो समय आ जाएगा देवी। क्या वो संकेत आपको अब तक नहीं मिला? संकेत मिलने का अवसर ही नहीं मिला। श्री महागणेश के भक्तों की पुकार सुनकर पुत्र गणेश भागे भागे चले गए। प्रणाम माताश्री, प्रणाम पिताश्री। और तुम्हारी पुकार सुनकर मैं भागा भागा कैलाश चला आया। मेरे कारण तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं हुआ ना माता? मुझे क्षमा कर दो। पिताश्री, मेरी क्षमा याचना तो व्यर्थ हो गई। अब आप ही कुछ कीजिए। मंगल मूर्ति, अब तुम्हारी माता का रोष तभी समाप्त होगा जब तुम इन्हें कैलाश से न जाने का वचन दो। कभी न जाने का अथवा माता से आज्ञा लेकर जाने का? ये तुम अपनी माता से ही पूछो। नहीं, कदापि नहीं। अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, मेरी आज्ञा मिले अथवा ना मिले। मंगल मूर्ति, हमें श्री महागणेश की इच्छा का संकेत मिल गया है। हम तुम्हें वो उपाय बताएंगे जिससे तुम्हारी माता की इच्छा का पालन हो।